चित्रकूट में सुखबीर एग्रो एनर्जी पावर प्लांट छिबो के बड़े फर्जीवाड़े का हुआ पर्दाफाश। पुलिस नहीं कर रही मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किसानों के लिए हर तरह की संभव मदद के लिए बात की जा रही है और बुंदेलखंड किसानों के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। लेकिन अगर वहीं बात करें जनपद चित्रकूट के राजापुर तहसील की, तो एक गांव ऐसा है जहां गांव के ही कुछ लोगों ने मिलकर अपने गांव के गरीब किसानों के साथ धोखाधड़ी की है और कंपनी के गुर्गों को मिलाकर किसानों की ज़मीन को दलाली के चक्कर में 2 कौड़ी भाव में तीतर बितर कर दिया है। आइए देखते हैं चित्रकूट से हमारे संवाददाता अन्नू मिश्रा की यह रिपोर्ट। कहाँ के रहने वाले हैं? शिबू। ये पूरा मामला पावर प्लांट के आपके पिताजी ज़बरदस्ती ज़मीन पर कब्जा कर लिए गए, आपको पता नहीं चला, क्या पूरा मामला है सब पावर प्लांट का? ये सर ये हमें बताया नहीं गया है, हमारे पिताजी को चोरी से ले गया है। हाँ। और ये बोले कि इनको कुछ आता जाता है नहीं है, इनके पिताजी को करेंगे क्या। हाँ। इस मारे अपने ज़बरदस्ती में इनको उठा ले गए। हाँ। हमारा क्या करेंगे, तो फिर हमें जब पता मिला कि ऐसी ऐसी बात। कौन उठा ले गए? कौन उठा ले गया? ये अहमद और राजकरण और मत्तू। ये कौन है? नत्थू कौन है? राजकरण कौन है? मत्तू यादव, राजकरण हरिजन कोटेदार और अहमद कंपनी वाला। कंपनी का क्या बोलते हैं, दलाल? हाँ, कंपनी का जो भी है कंपनी का है। हाँ। कंपनी से ज़मीन लेता है, फिर अपना जो भी करती है। अच्छा। और सबकी ज़मीन गई है 3 लाख में। ग्राम प्रधान भी बोले कि इसकी 3 में गई है, इसका पैसा इतना कहाँ गया। हाँ। तो वो राजकरण बोला अहमद के पास है पैसा, मेरे पास नहीं है। अच्छा। अहमद से हम बोले कि भाई आके पैसा दे दे। हाँ। फिर तब से वो ना तो फ़ोन ही उठाता है, ना तो आता ही है, जब भी आता है अपना चोरी से चला जाता है। कितने बीघे ज़मीन थी आपका? कितना 7 पैसा? बीघे। कितना पैसा मिला? 7 बीघे में 14,70,000 का चेक दिया और 1.5 लाख नगद दिया। 1,30,000 लोन कट गया। कितना बाकी है अभी? 3.5 लाख। तो हम बोले हमारा पैसा दे दो, या तो फिर हम कोई गलत कदम उठाएं, तो फिर नहीं कहना, तो फिर कुछ भी नहीं जानकारी, उसमें कुछ बात ही नहीं करते हैं। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं हमारा पैसा दे दें, या तो फिर जैसे नहीं आ रहा है उनका पावर प्लांट में, तो हमारी ज़मीन वापसी कर दें। राइट। मेरा नाम ब्रजमोहन। आपको सुखबीर पावर प्लांट द्वारा कितनी ज़मीन हड़पी गई और अभी आप तक को ज़मीन का पैसा नहीं मिला? क्या पूरा क्या मामला है पूरा बताइए। मामला साहब हमसे ये कह ले गए कि तुम दे दो 2.5 लाख में तुम्हारे ले लेंगे, तुम्हारी प्लांट में नहीं पड़ रही। हाँ। तो हमने साहब ठीक है, हमारा नहीं पड़ रही, हम 2 बीघा देंगे। 2 बीघा के अलावा हमारी 7 बीघा ज़मीन लिखा लिया आप 2.5 लाख में। आपको जब घर से उठाया किसी को बताया? हाँ, किसी को नहीं बताया। जबरदस्ती ले गए? हाँ। फिर क्या कहा वहाँ? फिर वो यहाँ गाली से कहा लाख का 3 लाख में कहे। नहीं कहोगे तो? नहीं कहोगे तो फिर कुछ कहबे नहीं भैया है। अच्छा। हाँ। तो क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमारा कि तो पूरा पैसा मिले, कि हमारी ज़मीन मिले। नहीं, ठीक है। हमें हमारे पास सुखबीर सोलर एनर्जी पावर लिमिटेड कंपनी आई और हमारे घर गई, बोले कि आप लोगों के पास ज़मीन है, ज़मीन हमें दे दो। तो हमारे घर पर जो थे पूर्व पिताजी, उन्होंने कह दिया कि सब लोगों की जो सहमत होगी वो करेंगे, अभी हमको ज़मीन नहीं देना है और हमारे बच्चे क्या खाएंगे, क्या करेंगे। और उसके बाद कंपनी के एजेंटों ने फर्जी रजिस्ट्री हमारे सह खातेदारों से करा लिया, हमारे हिस्से की भी रजिस्ट्री। हमको जानकारी जब चली, जब हमारे खेत में बौड़ी लगा करके और घेराई हो रही थी और मुट्ठी लग रही थी, तब हम घर से भागते हुए पता चला तो आए, तो यहाँ पर मना किया। तो कंपनी के एजेंटों द्वारा कहा गया कि ये ज़मीन तो हमने खरीद ली गई है, यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है। तब हम लोग जो है वहाँ से भागते हुए आए, न्यायालय आए, यहाँ तहसील राजापुर में एसडीएम साहब को आवेदन दिया, उनसे निवेदन किया कि साहब हमारी ज़मीन पर कब्जा किया, फर्जी रजिस्ट्री कर ली गई है। साहब ने आदेश दिया कि भाई इनकी रजिस्ट्री जब तक न्यायालय में उनका ये रजिस्ट्री कैंसिल ना हो जाए, तब तक आप इनके में कब्जा ना करिए और सामान हटा लीजिए और मुट्ठी गाड़ने के काम भी रोक दीजिए। उनकी भी ज्योति प्रयाग लिमिटेड कंपनी और इंजीनियरिंग बक्स जो आई, जो पावर प्लांट का काम बिना हमारे बताए हुए वहाँ खुदाई करके पिलर गड़ाने का काम शुरू हो रहा था। उसी बीच में रामनगर स्वास्थ्य केंद्र डिलीवरी होना था, वहाँ पर जा रहा था, तो मैं देखा कि मेरे खेत पर तो यहाँ खुदाई हो रही है।
तो उस समय जल्दी था, लौट के आया शाम को, जब देखा तो यहाँ पर देखा कि यहाँ पर तो पिलर गड़ रहा है। तो मैं घर वालों को सूचना किया, तो घर वाले सुबह पहर आए, उनको मना किया। उन्होंने कहा कि ये तो बोल रहे थे कि हमने किसी दूसरे की ज़मीन है, हमने उससे बात कर लिया है, उसको पैसा देना है और हम तुमको कुछ नहीं जानते। ये आपके हमारे 9 बीघे है सर जी, पिताजी के खाते में। आपका नाम? उसमें हमारे हिस्से में 4.5 बीघे। आपका नाम? मेरा नाम हरिंद्र नारायण है, मैं दीक्षित गोपाल का लड़का हूँ। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम रमेश चंद्र मिश्र है, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम छीबों का। ये जो मामला है आपका सोलर प्लांट का, जो आपने मुकदमा दर्ज करा दिया, फिर भी आपके ऊपर दबाव आ रहा है, कैसे क्या पूरा मामला? पुलिस आपका सहयोग नहीं कर रही है? पुलिस देखिए 3 जुलाई से FIR करने के बाद पुलिस ने मात्र 2 गवाहों को गिरफ्तार किया अभी तक। इसके बाद जो मेन अभियुक्त है वो गिरफ्तार नहीं किए जा रहे हैं। मैं क्या मालूम कि पुलिस मेरे पक्ष में कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। उनके ऊपर कंपनी का इतना अधिक दबाव है और इतना दबाव होने के बाद न पुलिस प्रशासन न जिला प्रशासन मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि मुझको ये लगता है कि मुझे विशेष खतरा है। मैं मजबूर हूँ घर से बाहर तक निकलने के लिए। कंपनी वालों का इतना नाजायज़, गांव के लोगों का इतना नाजायज़ दबाव है कि मैं अपने आप को बहुत खतरा महसूस कर रहा हूँ। कंपनी के किस पे ऊपर आपको ज़्यादा खतरा है? मुझे अमनदीप और शैलेंद्र सिंह के ऊपर विशेष खतरा। ये लोग क्या पद पे हैं यहाँ पर तैनात? अमनदीप कंपनी की ही एजेंट है, शैलेंद्र सिंह कंपनी के मैनेजर है। तो ये लोग आपको खतरा लग रहा है? बहुत विशेष खतरा लग रहा है और अन्य अभियुक्त जो नहीं गिरफ्तार हुए उनसे भी हमको खतरा है। आपने किससे न्याय की गुहार लगाई? मैंने प्रथम गुहार जिला पुलिस अधीक्षक चित्रकूट से लगाया, स्वयं गया, पत्र द्वारा दिया, रजिस्ट्री किया। उन्होंने कहा ठीक है मिस्टर। 30 जुलाई को मैं DIG बांदा के पास गया, 14 अगस्त को गया, लेकिन मुझे कोई न्याय नहीं मिल रहा। यदि मुझे या मेरे परिवार को कुछ होता है, इसके जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होंगे।